टैक्स के लिहाज से कैसा है ये बजट? हमारे साथ मौजूद हैं मनीष देसाई, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मनीष जी, कौन कौन सी मेजर अनाउंसमेंट आप इस बजट में पाते हैं? देखिए, डायरेक्ट टैक्स में उन्होंने काफ़ी अनाउंसमेंट किए हैं। पर्टिकुलरली कॉरपोरेट सेक्टर के लिए काफ़ी बेनिफिट्स दिए हैं। जो कॉरपोरेट सेक्टर की एक लॉन्ग पेंडिंग मांग थी, वो उन्होंने काफ़ी हद तक इसमें सेटिस्फाई की है। फॉर एग्जांपल, जैसे इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, जो वोडाफोन केस के बाद जो प्रोविजंस किए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजंस में काफ़ी सारे रेशनलाइज या क्लीन अप करेंगे, जिसके कारण काफ़ी सारी कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है। कॉरपोरेट रेट जो एक 30% था, वो 25% करने की एक बात की है। उसके कारण कंपनी में काफ़ी सारे जो मनी है दैट विल बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल रहेंगे। वेल टैक्स को निकाल के उन्होंने एक 2% का एडिशनल सरचार्ज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के ऊपर लगाया है, तो उसके कारण भी वो एक अच्छा मूव है। सिमिलरली जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, उनको शायद थोड़ी निराशा होएगी कि उनका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट था 2.5 लाख का, वो नहीं बढ़ाया है। बट उसके उपरांत उन्होंने काफ़ी बेनिफिट दिए हैं। जैसे जो हेल्थ इंश्योरेंस जो था, जिसका लिमिट 15,000 था, वो 25,000 कर दिया है। सिमिलरली सीनियर सिटीजन सब के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का भी लिमिट बढ़ा दिया है। उसके उपरांत उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के लिए भी जो कंट्रीब्यूशन करेंगे, वहाँ पे 100% टैक्स बेनिफिट की बात की है। तो उसके कारण इवन जो इंडिविजुअल है, उनके भी हाथ में काफ़ी सारा सरप्लस मनी रहेगा। और उन्होंने बताया कि करीबन 4.5 लाख रुपए के तक कोई भी टैक्स भरने को नहीं आएंगे। एंड वो भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जैसे जैसे फिजिकल पोजीशन स्ट्रांग होएगी, तो वहाँ पे भी लिमिट बढ़ाने की एक उन्होंने एक प्रॉमिस किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा बजट है। इंडिविजुअल्स के कितने पैसे बचेंगे इस बजट के बाद? क्योंकि आमतौर पे इंडिविजुअल के लिए कोई घोषणा की हो ऐसी तो इस समय कोई साफ तौर पे नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा ज़्यादा उन्होंने बहुत घोषणा नहीं की है, क्योंकि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो सेम ही रखा हुआ है, 2.5 लाख के ऊपर ही है। उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है। उसके उपरांत जैसे लास्ट बजट में एटीसी में उन्होंने बढ़ोतरी जो की थी, 1 लाख से 1.5 लाख तक की लिमिट वहाँ पे बढ़ाई थी। सिमिलरली हाउसिंग इंटरेस्ट में जो लिमिट लास्ट टाइम जो बढ़ाई थी, 1.5 लाख से 2 लाख की थी। तो वहाँ पे उन्होंने कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। तो जैसे वो जो जुलाई के जो बजट में आम आदमी के लिए जो काफ़ी सारे चेंजेस किए थे, ये बजट में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इंडिविजुअल को ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे हिसाब से। जो लास्ट टाइम पहले जो कुछ 4 लाख तक था, वो करीबन अभी 4.5 लाख तक जाएगा, जिसके ऊपर उनको टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। बट ज़्यादा सहूलियत नहीं दी है इंडिविजुअल को कंपेयर टू कॉरपोरेट सेक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी इंडिविजुअल्स को अब की बार कोई बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा मुनाफे इस समय नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर में जो छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं, उससे ग्रोथ को थोड़ा पुश मिलेगा, ये मानना है इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। मयूर परीख है, बीपी न्यूज़, मुंबई।